वचन, प्यारा वचन, ईशो मसीह का प्यारा वचन, पाँव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, ईशो मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1820 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 3 पद 16। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया, क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे। हम पिछले दिन देखे थे कि बहुत ही अद्भुत तरीके से इस्राएलियों को परमेश्वर ने मिस्र से अगुवाई करते हुए कनान की ओर ले आ रहे थे, और उस समय भी छोटी मोटी समस्याओं के सामने वे लोग परमेश्वर की सामर्थ्य पर अविश्वास करते थे, जो उनके और परमेश्वर के बीच का संबंध में दरार उत्पन्न किया। प्रारंभ में पढ़ी गई पदों से हमें यह सूचना मिलती है कि जब वे लोग परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा नहीं करते थे, वे लोग वास्तव में परमेश्वर को क्रोध दिला रहे थे। हम इस बात की चर्चा पूर्व में कई बार कर चुके हैं कि मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम किया गया पाप भी वास्तव में यह नहीं था कि आदम और हवा ने उस फल को खाए जो परमेश्वर ने उन्हें खाने से मना किया था, जबकि यह था कि वे लोग परमेश्वर के द्वारा उनसे कहा गया वचन पर अविश्वास किया अथवा भरोसा नहीं किया। परमेश्वर के द्वारा खाना मना किया गया फल को शैतान ने खाने के लिए अच्छा, देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य के रूप में आदम और हवा के सामने जब प्रस्तुत किया, वे लोग परमेश्वर के वचन का नजरअंदाज करके उस फल को खा लिया। यद्यपि हम दावा तो करते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को मानने वाले हैं, जब भी हम कोई ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं जो हमारे शरीर की खुशी के लिए हमें अच्छी लगती हो, या हमारी आंखों को आकर्षित करती हो, या फिर हमारी बुद्धि की परिप्रेक्ष्य में इस संसार में हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए उचित हो, तो हम भी आदम और हवा के समान वचन की सच्चाइयों के साथ समझौता कर लेते हैं और उस संसारिक परिस्थिति के ढांचे में अपने आप को हम भी डाल देते हैं। मुझे लगता है 75% से अधिक मसीह लोग इसराइलियों की तरह या आदम और हवा के समान इसी पाप को करने वाले हैं। विख्यात मसीही प्रचारक स्वर्गीय एमी चरियानसार के जीवन से एक घटना इस समय मुझे याद आ रही है। उनकी एक बेटी को अध्यापिका बनने की बड़ी इच्छा थी। उन दिनों में अध्यापिका बनना एक महिला के लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके लिए उनको टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स पास होना था। जब एक प्राइवेट संस्था के इंस्टीट्यूट में वे लोगों ने पता किया तो मैनेजमेंट सीट मात्र 2 ही थे, और उसमें भी 2 दावेदार भी थे। जब चरियानसार ने प्रबंधक से बात की, उन्होंने कहा हमारे पास अब 2 ही सीट है, उसके लिए 2 दावेदार भी है। परंतु चरियानसार एक प्रसिद्ध व्यक्ति होने के कारण उन्होंने इस प्रकार कहा कि सर, यदि आप एक अच्छा रकम डोनेशन अथवा घूस देने के लिए तैयार है तो आपकी बेटी के लिए हम लोग 1 सीट खाली कर सकते हैं। यद्यपि सार की बेटी उस इंस्टीट्यूट में पढ़ना अत्यधिक चाह तो रही थी, फिर भी सार ने निर्णय लिया कि घूस देकर बेटी के लिए एडमिशन नहीं लेंगे। सर की बेटी काफी दुखित हो गई थी, फिर भी उन्होंने अपना निर्णय को नहीं बदला। अंत में जब चरियानसार और उनकी बेटी भी वहां एडमिशन मिलने की आशा छोड़ दी थी, एक दिन उस संस्था से एक फोन कॉल उनको मिला। उन 2 सीटों के दावेदारों में से एक ने निर्णय लिया कि वो टीटीसी की पढ़ाई नहीं करेंगे, इसलिए सार की बेटी को बिना डोनेशन एडमिशन देने के लिए इंस्टीट्यूट तैयार हो गया। हालेलुया। परंतु यदि हम में से कोई चरियानसार के स्थान में होते तो हम लोग क्या करते? हम सोचेंगे अरे बेटी की पढ़ाई के लिए ना थोड़ा घूस देने से क्या हो जाएंगे। लेकिन प्यारो, जब हम ऐसे करते हैं, वास्तव में परमेश्वर पर भरोसा करने से अधिक हम अपनी बुद्धि की सहारा, बुद्धि की क्षमता पर हम भरोसा कर रहे हैं। वास्तव में ऐसी परिस्थिति में हम परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन की शिक्षा के साथ समझौता कर रहे हैं। यारो, परमेश्वर की सामर्थ्य पर अविश्वास करना एक बड़ा पाप है।
उसका एक बड़ा बुरा परिणाम भी है। प्रभु दया करे तो उस बड़े और बुरे परिणाम पर हम अधिक चर्चा कल करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन।